नमस्ते। आज मैं आपके लिए सर्वनाम से संबंधित अपनी एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह है सर्वनाम। हमने जैसे अपनी पुरानी संज्ञा की वीडियो में भी देखा था विकारी शब्द। तो सर्वनाम यानी हमारा जो प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं वह हमारा है विकारी शब्द। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित रहता था। एक दिन किसान ने एक तरकीब सोची। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो किसान 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 बहुत बार आया है और हमें पता है किसान संज्ञा है। अब संज्ञा बार बार ना आए, उसके बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। तो यहाँ पे किसान संज्ञा को हटा के जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया, जैसे उसके, वे, वह, उसने, तो ये सब हमारे सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के बदले आते हैं शब्द, वे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन। अब हमारे सर्वनाम 6 भेद से संबंधित रखते हैं अपने। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। और छठा और आखिरी निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें क्या है, कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन। तो हमारा जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत हम किसको लेते हैं, जो बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, नेहा बोल रही है, नेहा समझा रही है, नेहा पढ़ा रही है, तो मैं बार बार अपने नाम का प्रयोग नहीं करूँगी। मैं शब्द का प्रयोग करूँगी, मेरा, मैं इन शब्दों का प्रयोग करूँगी, मैंने। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगी। ये है फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन में होता है जो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जो सुन रहा हो। जैसे हम बोलते हैं तुम, आप और तुम्हारा। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ये होते हैं हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन का मतलब है कि सुनने या बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपके आ जाते हैं वह, यह, वे, ये, उसे, उनका। जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी चीज़ का निश्चित होना। वे सर्वनाम जो किसी
व्यक्ति वस्तु घटना का निश्चित बोध कराते हैं, यानी कोई निश्चित बात बताते। जैसे किसी दूर पड़ी किताब के लिए हम कहते हैं वह ले आओ, हम नॉर्मली कहते हैं वह किताब ले आओ। पास रखी घड़ी के लिए अगर मैं बात करूं, यह लाना ज़रा। तो इसमें पास रखी चीज़ के लिए और दूर रखी चीज़ के लिए पर एक निश्चित बोध जिससे हमें पता चले, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रायः इन पास और दूर की वस्तुओं के लिए हम इशारा या संकेत भी करते हैं। वहाँ पर, वहाँ, तो वहाँ पे किताब रखी है, तो मतलब हमने इशारा किया, हमने बोला नहीं, हमने इशारा किया। तो इसको हम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमारा होता है कोई, किसे, कुछ। यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि देखिए कोई प्राणीवाचक, कुछ अप्राणीवाचक। अब ये प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक क्या होते हैं? प्राणीवाचक यानी जो हम व्यक्ति से संबंधित बात करते हैं, और अप्राणीवाचक यानी किसी हम जब वस्तु से संबंधित बात करते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। तो आपको कोई बुला रहा है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। ये निश्चित नहीं है कौन बुला रहा है, यह भी निश्चित नहीं है कि क्या लाना है, पर कुछ ले आना। तो इसमें हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसे हमें शब्द से ही पता चल रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे। आप कहाँ जा रहे हैं, बाहर कौन खड़ा है, व्रत के दिन आप क्या खाते हैं। तो जिसमें कौन, किसे, किसने, ये व्यक्ति से संबंधित यानी प्राणी से संबंधित, क्या, कौन सा, कौन सी, यह वस्तु, घटना आदि से संबंधित होती है, जिसमें हम किसी प्रश्न को कर रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति, वस्तु या घटना से किसी संबंध का ज्ञात हो। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, यानी जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसने ही इनाम पाया। तो इसमें संबंध है, किसने इनाम पाया, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे, यानी इसमें भी संबंध बताया जा रहा है कि तुम किसे देखना चाह रहे थे। तो हम संबंधवाचक में जिसमें हमें किसी से संबंध पता चले, जैसे हम कह सकते हैं, एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण एक और है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उदाहरण। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो निज का अर्थ होता है अपना, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, तो अपने आप। मैं स्वयं चला जाऊँगा, स्वयं। जैसे आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी कयामत से कयामत तक, उसमें जूही चावला अपने आप को संबोधित करती है आप कहते हुए। तो वो किसी और के लिए आप नहीं कह रही, वो अपने लिए आप कहती है। तो ये भी हमारी एक तरह से अपने बारे में बात करने का तरीका होता है कि यह काम मैं अपने आप करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो आपका प्रयोग निजवाचक के रूप में अथवा आदरार्थक मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए भी होता है। यानी आप का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसके उदाहरण, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, आप यहाँ बैठिए, हम किसी को आदर दे रहे हैं, आप यहाँ बैठिए। या अन्य पुरुषवाचक के लिए, जैसे हम किसी की जीवनी में पढ़ते हैं कि तुलसीदास महान व्यक्ति थे, आपने रामचरितमानस की रचना की। तो हम आप से संबंधित 3 प्रकार से कर सकते हैं, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो मेरी इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लियर किया है। तो आपको
प्रोनाउन, नाउन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इंग्लिश का कर लेंगे तो हिंदी आसान हो जाती है, हिंदी का कर लेंगे तो इंग्लिश आसान हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश का भी बिल्कुल ध्यान दें। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय।